हेलो, माय नेम इज़ पंकज। आप देख रहे हैं फ्लटर ऐप डेवलपमेंट कोर्स और आज का हमारा टॉपिक है स्लाइडर। आज हम देखेंगे फ्लटर में स्लाइडर किस तरह से यूज़ किया जाता है। ये वीडियो नंबर 9 है। इससे पहले 8 वीडियो इस चैनल पर आ चुकी हैं। आज हम ये जो सिंपल ऐप है इसे एक स्क्रैच से बना के देखेंगे शुरू से किस तरह से ये बनती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो ऐप स्टार्ट होता है वाइड मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है और यहाँ जो रन हो रही है वो माई ऐप क्लास है। और माई ऐप क्लास क्या करती है, इसमें जो होम होता है ये वाला, यही वो क्लास है जो कि हमारा डिज़ाइन बनाती है। तो माई होम ऐप जो है ये वाली क्लास है जो कि हमारे पूरा डिज़ाइन बना रही है। लेकिन हम इस डिज़ाइन को दोबारा से स्क्रैच से देखेंगे और सभी एलिमेंट को समझेंगे कि किस तरह से स्लाइडर काम करता है। तो हम एक नई क्लास बना लेते हैं। हम लिखते हैं HTF और यहाँ क्लास का नाम दे देते हैं माई सेकेंड स्लाइडर। ठीक है, तो ये हमारी क्लास है, ये वाली है, मैं अलग कर देता हूँ ये वाली क्लास। ठीक है, अभी यहाँ पे माई स्लाइडर जो माई स्लाइडर ऐप है इसे रिमूव करके मैं लगा देता हूँ माई स्लाइडर सेकंड स्लाइडर। तो आप देखोगे अभी हमारा ऐप बिल्कुल ब्लैंक है। तो जो हमारा स्लाइडर सेकंड स्लाइडर क्लास है ये क्या करता है, ये विजिट बिल्ड मेथड को रन करता है। ये मेथड क्या करता है, ये डिस्प्ले पे आउटपुट देना काम करता है। जो ये रिटर्न है इसका मतलब ये इस पर आउटपुट आ रही है कांस्टेंट प्लेस होल्डर, यानी अभी कुछ भी नहीं है। ये हम लेंगे स्कैफोल्ड। ठीक है, स्कैफोल्ड क्या करता है, बेसिक मोबाइल की बैकग्राउंड थीम देता है जिसमें होता है ऐप बार। ऐप बार में हम देते हैं ऐप बार और इसमें टाइटल देता है टाइटल टेक्स्ट और टेक्स्ट में देता है टाइटल में टेक्स्ट और टेक्स्ट माई स्लाइडर ऐप। ठीक है, हम अब इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं। तो ये हमारा ऐप बार है, ये नीचे जो बचता है वो सब बॉडी है। ठीक है, अब हम इसका जो स्लाइडर है इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मतलब जो हमारा ऐप बार है, मान लो मैं इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ कलर डॉट रेड एसेंट में से कलर देता हूँ तो इस तरह से ये हमारा दिखेगा। ठीक है, अब इसमें मैं बना देता हूँ नीचे ये ऐप बार यहाँ से यहाँ तक है और नीचे मैं बनाऊँगा बॉडी। ठीक है, तो हमारा आज का सबसे पहला जो टॉपिक है वो देखना ये है कि हम स्लाइडर किस तरह से बनाते हैं। तो हमारी विजिट होती है स्लाइडर। ठीक है, SLIDR। और स्लाइडर क्या लेता है, स्लाइडर हमेशा लेता है वैल्यू जो कि हमें कोई वैल्यू से देनी है। दूसरा पैरामीटर जो लेता है वो है ऑन चेंज पैरामीटर, ये इस तरह से दिया जाता है और यहाँ पे है वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या वैल्यू देनी है। एक्चुअली स्लाइडर की कंप्लीट वैल्यू 1 होती है और जो वैल्यू हम देंगे इसका मतलब स्लाइडर कितना भरा हुआ है कितना खाली, इस तरह से काम करते हैं। अगर मैं इसे वैल्यू दे 0.5 तो इसका मतलब है हमारा जो स्लाइडर की वैल्यू है वो हाफ है, यानी कि ये हमारा पूरा स्लाइडर है और हाफ ये भरा हुआ है, हाफ ये खाली है। ठीक है, अभी ये स्लाइड नहीं होगा क्योंकि अभी इसमें स्लाइड का फंक्शन लगा हुआ नहीं है। ठीक है, तो अभी इसकी जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है 5। मैं इसकी वैल्यू अगर 3 दे दूंगा तो स्लाइडर इस तरह से आप देखोगे। ठीक है, और मैं इसकी वैल्यू अगर दे देता हूँ 7 तो आप देखोगे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये स्क्रोलेबल नहीं है, मतलब स्लाइडेबल नहीं है। इसे स्लाइडर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारी वैल्यू है इस वैल्यू को हमें वेरिएबल में लेना होगा। तो वेरिएबल कैसे लेते हैं, तो ये वैल्यू है डबल। डबल का मतलब जो भी हमारी पॉइंट वाली वैल्यू होती है उसे डबल बोलते हैं फ्लटर में, यानी कि डार्ट लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पर इसे ले लेंगे वेरिएबल डबल। वेरिएबल लेने का तरीका यही है, पहले वेरिएबल का टाइप लेते हैं फिर कुछ नाम लिख देते हैं माई स्लाइडर वैल्यू, इसका नाम रख देते हैं और इसकी वैल्यू लिख देते हैं फिर में 0.4। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू अगर हम इधर असाइन कर देंगे तो हम देखेंगे ये हमारा यहाँ पे ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है कि जब भी हमें इसे स्लाइड करें इसकी वैल्यू हमें चेंज कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑन चेंज वाला फंक्शन है क्या काम करेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मालूम है, अभी प्रिंट करा लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं चेंज करूँगा तो ये वैल्यू जो है यहाँ से गेट करेगा कि स्लाइडर की जो वैल्यू चेंज हो आएगी वो, और वो वैल्यू हमें असाइन करानी है स्लाइडर वैल्यू में। तो इस तरह से लिख देते हैं फंक्शन स्लाइडर वैल्यू इक्वल टू वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जब भी हम स्लाइडर को स्लाइड करें तो स्लाइड होने के बाद जो भी वैल्यू हमारी आई वो हम असाइन कर देंगे अपने वेरिएबल को। ठीक है, और इसे रैप कर देंगे सेट स्टेट के अंदर, क्योंकि जब भी हम कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो उसे सेट स्टेट फंक्शन के अंदर रन करते हैं
क्योंकि सेट स्टेट क्या काम करता है, जब भी कोई वैल्यू चेंज होती है तो वो हमारे डिस्प्ले को दोबारा से रिफ्रेश करता है, यानी कि बिल्ड मेथड को दोबारा से रन करता है। अब आप देखोगे तो ये स्लाइडर हमारा बन चुका है, इस तरह से स्लाइड होने लगा। ठीक है, अब हमें करना है इसे डिज़ाइन, कि स्लाइडर को डिज़ाइन किस तरह से किया जाता है। तो उसके लिए इसे रैप करेंगे स्लाइडर थीम से। इसके ऊपर एक विजिट ले लेंगे, रैप विद विजिट, उसका नाम है स्लाइडर थीम। स्लाइडर थीम क्या पैरामीटर लेती है, स्लाइडर थीम पैरामीटर लेती है, वो लेता है डाटा, और डाटा में दे देंगे स्लाइडर थीम डाटा। ठीक है, अब स्लाइडर थीम डाटा में अगर थिकनेस बढ़ाना चाहते हैं, इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो ले देंगे ट्रैक हाइट। ठीक है, और ट्रैक हाइट मान लो मैं दे देता हूँ 20, तो इस तरह से ये इसकी हाइट को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, मैं इसकी हाइट और ले सकता हूँ, मान लो मैं इसकी हाइट ले लेता हूँ 40, तो आप देखो इसकी हाइट इस तरह से हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से। अब मुझे लेना है इसका कलर, कि मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मान लो मैं एक्टिव कलर दे देता हूँ, कलर डॉट रेडेसेंट में इसका कलर दे सकता हूँ, तो ये इस तरह से हमारा कलर हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। ठीक, अगला पैरामीटर अगर मैं से थंब को इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो थंब शेप, और थंब शेप में दे देंगे हम राउंड स्लाइडर थंब शेप, और ये पैरामीटर ले लेगा हमारा इनेबल बॉर्डर रेडियस की बॉर्डर देता हूँ मैं 30, तो ये इसका जो थंब है, थंब का मतलब ये वाला थंब, इसे ये इंक्रीज कर देगा, तो इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये स्लाइडर बन चुका है, इस तरह से काम करता है। मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यू प्रिंट कराने की, इसकी वैल्यू कितनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मान लो मैं इसकी वैल्यू एफ बार में शो करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं दे देता हूँ, इस तरह से लिख देता हूँ, माई स्लाइडर वैल्यू इज, और जो हमारी इसकी वैल्यू है इसे प्रिंट करा लेते हैं स्लाइडर वैल्यू। ठीक है, आप इसे रन कर देंगे तो आप देखोगे ऊपर जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होती है, यानी कि मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी 1 होती है। ठीक है, इसे हम परसेंटेज में शो करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए करेंगे इसे इन्वर्टेड कोमास में कर, मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख के करेंगे ये इनटू 100, कर्ली ब्रेसेस में कर, इस तरह से हम इसे कर्ली ब्रेसेस में डाल देंगे, और इसे कर देंगे इंटू 100। इंटू 100 का मतलब जब भी हम 0 से 1 की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज बन जाता है। ठीक है, इस तरह से परसेंटेज हमारी वैल्यू आएगी। अभी क्या है कि परसेंटेज में तो आ रही है, पर ये जो पॉइंट के कई अक्षर तक है, तो उसे हम फिक्स कर किस तरह से करेंगे। अब हम कर देते हैं इसे टू स्ट्रिंग, और ये इस तरह से चलेगी, इसे हमें ब्रैकेट में लिखना होगा टू स्ट्रिंग, और स्प्लिट कर देंगे 0.5। इसका मतलब है 0.5 से हमें पहली वैल्यू लेनी है, पॉइंट से पहले उसके बाद वाली वैल्यू नहीं लेनी, तो इस तरह से सही, और ये हो जाएगा हमारा 0। तो आप देख सकते हैं ये हमारे परसेंटेज के हिसाब से वैल्यू आएगी 0 से 100%। तो इस तरह से हम इसमें चीज़ों को बना सकते हैं। अब हमें देखना है जो राउंड वाला स्लाइडर है हमारा वो किस तरह से बनता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला वैल्यू है बॉडी में 2 एलिमेंट लेने हैं, वो भी वर्टिकल, तो उसके लिए हमें कॉलम यूज़ करना हो, इसे कट कर लेते हैं, यूज़ कर लेंगे कॉलम, और कॉलम में जाएगा चिल्ड्रन में एक तो हमारा यही है, और इसके ऊपर हम ले लेंगे कंटेनर, और कंटेनर की हाइट ले लेंगे 200 और विड्थ ले लेंगे 400, इस तरह से ले सकते हैं। उसका कलर ले लेंगे कलर डॉट ग्रीन। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक डिज़ाइन बना देगा, यानी कि स्लाइडर के ऊपर एक कंटेनर बना देगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक, इसकी हम हाइट बढ़ा देते हैं, मान लो मैं कर देता हूँ 400 ही कर देता हूँ। तो आप देखो इस तरह से हमारा हो चुका है। ठीक है, अब इसके बीच में हमें स्लाइडर लेना है, वो भी राउंड वाला। तो स्लाइडर लेने के लिए हम लेते हैं इसमें चाइल्ड, और चाइल्ड में लेंगे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। तो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर क्या करता है, एक इंडिकेटर की तरह यूज होता है जो कि राउंड राउंड हमारा रोल होता रहता है इस तरह से।
ठीक है, अब इसकी हम बढ़ा सकते हैं ट्रैक हाइट। इसमें पैरामीटर कौन कौन से होते हैं उसके लिए हम ये क्लिक करके ऐसे देख सकते हैं इसमें जो पैरामीटर है, और यहाँ भी आ जाता है। हम यहाँ पर अगर इसमें इस तरह से देखेंगे तो हमारा पैरामीटर दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेंगे हम स्टॉक हाइट। तो स्टॉक विड्थ का मतलब है इसकी विड्थ बताएगा कितनी हमें रखनी है। मान लो मैं इसकी विड्थ 8 रख देता हूँ, तो इस तरह से हमारा इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। मैं इसकी विड्थ ले लेता हूँ 12, तो आप देखोगे इस तरह से हम बढ़ा देते। ठीक है, अगर मैं कंटेनर नहीं लेता तो सर्कुलर जो प्रोग्रेस इंडिकेटर होता है वो बहुत छोटा होता है। मतलब अगर मैं उसे ले लेता हूँ तो इस तरह से होता है, जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं। मैं इसे ऐसे कर देता हूँ, साइज बॉक्स, हाइट 40, और ये वाला भी जो है इसके, तो आप देखोगे कि जो भी सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर होता है वो बहुत ही छोटा होता है साइज में। उसकी साइज बढ़ाने के लिए मैं कंटेनर देना होता है। ठीक है, मान लो इसकी हाइट कर देता हूँ 300, तो इसकी हाइट जो है वो जिस ये कंटेनर के अंदर है उससे एडजस्ट होता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करूँगा, मैं इसकी फिक्स वैल्यू दे देता हूँ। अभी ये राउंड हो रहा है तो इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं, वैल्यू मान लो दे देता हूँ मैं 0.4। ये भी 0 से 1 तक वैल्यू दे सकते हैं, तो ये अब ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका मैं कलर हटा देता हूँ ताकि ये ठीक लगे, और ऊपर वाला सर्कुलर इंडिकेटर में गायब कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ समझाने की। 60 कर देता हूँ ऊपर वाला साइज। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है। अभी क्या है कि हमें एडजस्टमेंट करना है, जितना इसका हो स्लाइडर उतना ही स्लाइड वो हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारी ये वैल्यू है यहाँ ये वाली वैल्यू असाइन कर देंगे, माई स्लाइडर वैल्यू। इसके असाइन करने से क्या होगा कि हम जो है अब इस स्लाइडर से उसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इन दोनों में हम बीच में हाइट देते हैं। मान लो मैं यहाँ दे देता हूँ हाइट, साइज बॉक्स, और हाइट देता हूँ मैं 100। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, तो ये स्पेस बन जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ बता देता हूँ हमारे कॉलम में क्या क्या लगा हुआ है। ऊपर हमारे कॉलम में जो है सिर्फ हाइट लगी हुई है, यानी कि जो हमारा सर्कुलर इंडिकेटर है उसके ऊपर सिर्फ हाइट आ रही है। दूसरी जो हमारी विजिट है वो कंटेनर है जिसके अंदर हमारा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर लगा हुआ है। तीसरा हमारा साइज बॉक्स में 100 है, और जो फोर्थ है हमारा वो स्लाइडर लगा। तो 4 ही विजिट जो है हमारे कॉलम में लगी हुई है। तो इस तरह से चीज़ हो जाता है। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके बीच में दिखाना चाहता हूँ वो वैल्यू जो कि हमारी परसेंटेज में आ रही है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं जो हमारा कंटेनर है इस कंटेनर को मैं ले लूँगा स्टैक। स्टैक क्या काम करता है, अगर एक विजिट के ऊपर दूसरी विजिट हमें दिखानी होती है तो स्टैक का हम यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा स्टैक। मैं बता देता हूँ स्टैक किस तरह से काम करता है। स्टैक इस तरह से काम करता है जैसे कि मेरा एक विजिट बना लेता हूँ मैं कंटेनर, ये भी चिल्ड्रन लेता है। स्टैक का मतलब 2 है, 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है हमें ऊपर नीचे रखने। जैसे अगर मैं ले लेता हूँ कंटेनर हाइट 200, विड्थ 200, और कलर दे देता हूँ कलर रेड। ठीक है, तो ये हमारा एक कंटेनर है, इसके ऊपर हमें दूसरा ऑब्जेक्ट लेना है। अभी क्या कि हम इसके अंदर नहीं ले रहे, इसके ऊपर ले रहे हैं। अंदर और ऊपर लेने में फ़र्क है। अंदर हम लेंगे तो चाइल्ड करके लेंगे, ऊपर का मतलब यहाँ मैं विजिट ले लेता हूँ टेक्स्ट और हाई। तो आप देखोगे ये इस तरह से बहुत छोटा, इसका साइज बढ़ा देता हूँ, साइज स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज, और फ़ॉन्ट साइज में कर देता हूँ 30। तो इस तरह से ये हमारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, अब हमें यहाँ ये नहीं लेना, हमें सिर्फ यहाँ पर इस तरह से ले लेना है। तो आप देखोगे इस तरह से हमारा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये लेफ्ट अलाइन है, इसे अलाइन करने के लिए सेंटर अलाइन करना होगा। अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ठीक, ये इस तरह से हमारा
अलाइन हो जाएगा। जो ये कंटेक्स्ट की जगह हमें ये यूज़ नहीं करना, हमें टेक्स्ट यूज़ करना है, टेक्स्ट। और टेक्स्ट में हम यूज़ करेंगे, मान लो मैं हेलो प्रिंट कराता हूँ टेक्स्ट में, तो फिलहाल ये हेलो दिखाएगा, ठीक है। लेकिन इसका साइज देते हैं, साइज स्टाइल, टैग स्टाइल, टैग स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, फ़ॉन्ट साइज 40। इस तरह से हम इसे दे देंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारा हेलो वर्ड है इसकी जगह हमें ये वाली वैल्यू प्रिंट करानी, जो हमारी स्लाइडर की वैल्यू, यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे और इस तरह से इस वैल्यू को हम यहाँ असाइन कर देंगे। तो अब ये हमारा कंप्लीट ऐप हो चुका है, ठीक है। आप इसे देखोगे तो ये इस तरह से जो है एक सिंपल स्लाइडर हम बना सकते हैं, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हमें परसेंटेज का साइन और दिखाना है, तो इसके आगे हम यहाँ पे जो है परसेंटेज का साइन और दे देंगे, तो परसेंटेज हमें दिखाई देगा इस तरह से। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो नंबर 9 थी, इससे पहले 8 वीडियो इस चैनल पर आ चुकी हैं। आप एक एक करके वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर होती चल जाएंगी चीज़ें, और हम धीरे धीरे सभी चीज़ें इसमें बताते जा रहे हैं। एंड ऑफ द डे हमारा गोल यही है कि हम धीरे धीरे सभी चीज़ें आपको बता दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।